रामायण में प्रभु श्री राम जी का चरित्र हमें सिखाता है कि किस तरह अगर इंसान लालच और झूठे जीवन की अपेक्षा छोड़कर सच्चाई भरा जीवन जिए सकता है। पर क्योंकि हम राम के जीवन और उनकी कही गई बातों से सीख लेने की बजाय उनकी मूर्ति को पूजने में अधिक ध्यान लगाते हैं, ऐसी स्थिति में हमें कोई विशेष लाभ नहीं मिल पाता। पर यदि हम रामायण के प्रत्येक पात्र को और सभी घटनाओं के मर्म को समझे तो यह धर्म ग्रंथ हमारी जिंदगी में बेहतरीन बदलाव ला सकता है। तो आइए, कुंभकर्ण की 6 महीने की नींद। आपने रामायण में कुंभकर्ण को देखा होगा। उसके बारे में बताया गया था कि वो 6 महीने तक सोता था और 6 महीने के लिए जागता था। लेकिन ये सबसे बड़ा झूठ है। अब आपके मन में एक सवाल पैदा हुआ होगा, कैसे? ये तो नॉर्मल सी बात है। यदि कोई व्यक्ति 6 महीने तक लगातार सोता रहेगा तो वो कुछ भी नहीं खाएगा, और व्यक्ति 6 महीने तक कुछ भी ना खाए तो उसकी मृत्यु निश्चित है। राम सेतु के पत्थर तैरते हैं। आज भी सभी लोग ये कहते हैं कि श्री राम ने रावण की लंका में जाने के लिए जो राम सेतु बांध बनाया था उसमें पत्थरों पर श्री राम लिखकर तैराया गया था, और लोग आज भी इस बात को मानते हैं। लेकिन यह बात बिल्कुल गलत साबित हुई। इसका सच जानने के लिए वाल्मीकि द्वारा लिखी गई रामायण पढ़नी चाहिए। खैर, हम अपने विषय पर आते हैं। राम सेतु के पत्थर तैरते हैं। पता नहीं ये मिलावट कहाँ से और किसने की। अब आप महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रचित रामायण के श्लोक पढ़े। हस्तिमात्रान महाकाया पाषाणश्र महाबला पर्वताश्र समुत्तपाट्टा यंत्रे परिवहन्ति च। इस श्लोक में कहा गया है कि महाकाया मतलब विशाल और महाबली हस्तियों ने बड़े बड़े पत्थर और पर्वतों को तोड़कर समुद्र तट पर लाना शुरू किया। इस श्लोक में तो ऐसी कोई बात नहीं बताई गई कि पत्थरों को तोड़ तोड़कर उन पर श्री राम का नाम लिखा गया। हनुमान जी का द्रोणागिरी पर्वत उठाकर लाना। आपने अपने घर में हनुमान जी की फोटो में देखा होगा कि हनुमान जी हाथ में पहाड़ लेकर आसमान में उड़ रहे हैं। दोस्तों, ये बिल्कुल गलत है। मानते हैं कि हनुमान जी बलवान थे, लेकिन उन्होंने पूरा पर्वत नहीं उठाया था। बल्कि सच्चाई यह है कि हनुमान जी को संजीवनी बूटी लाने के लिए द्रोणागिरी पर्वत भेजा गया था। उस पर्वत पर बहुत सारी जड़ी बूटियाँ थी, तो हनुमान जी को समझ नहीं आया कि संजीवनी बूटी कौन सी है। बाद में हनुमान जी द्रोणागिरी पर्वत की सारी जड़ी बूटियाँ लेकर गए। शबरी के झूठे बेर। आपने रामायण का ये सीन तो जरूर देखा होगा। जब वनवास के समय श्री राम जंगल में जा रहे थे, एक कुटिया में शबरी ने राम और लक्ष्मण को झूठे बेर खिलाए थे। तो चलिए, अब हम महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण के अरण्य कांड के श्लोक पढ़ते हैं। मया तु विविध वन्य संचितम पुरुष शब्र तत्वार्थे पुरुष व्याघ्र पंपायास्ति सरसंभवा। यानी कि शबरी ने श्री राम और लक्ष्मण को श्रेष्ठ मानकर अतिथि सत्कार किया था। शबरी जो फल व फूल पंपा सरोवर के पास एक वन से तोड़कर लाई थी, उससे श्री राम और लक्ष्मण का स्वागत किया था। तो यहाँ पर कहीं भी ऐसी बात नहीं कही गई कि शबरी ने श्री राम और लक्ष्मण को झूठे बेर खिलाए। धर्म से कोसों दूर रहने वाले व्यक्तियों ने बताया कि उस समय जाति प्रथा को खत्म करने का यह सही उदाहरण था। वनवास के 14 सालों के दौरान लक्ष्मण का नहीं सोना। कुछ कथावाचकों का यह कहना है कि जब तक श्री राम और सीता वनवास पर थे, तब तक राम के छोटे भाई लक्ष्मण कभी नहीं सोए थे। ये भी रामायण का एक बड़ा झूठ है। आप और हम सब जानते हैं कि रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई है, और उनके खुद के एक श्लोक में लिखा गया है कि अथ रात्रा व्यतीतायाम सुप्त मनरंतम प्रबोधमायास शन लक्ष्मणम रघुनंदनम। इस श्लोक में कहा गया है कि रात पूरी होने के बाद श्री राम धीरे धीरे लक्ष्मण जी को उठाते थे। तो यहाँ ये बात सिद्ध हो जाती है कि लक्ष्मण जी सोए थे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और इसी तरह के अमेजिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर अवश्य करना। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, यह हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना।